चलिए बेटा, पिछले लास्ट लेक्चर में जो है हमने आपको बाउंड्री के बारे में समझा दिया था कि बाउंड्री होता क्या है, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री का डेफिनेशन हमने लिख दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो है या प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने आपको जो है बाउंड्री बता दिया था कि बाउंड्री होता क्या है। फिगर बना करके हमने बताया था आपको बाउंड्री। डेफिनेशन नहीं हो पाया था, तो डेफिनेशन आप बाउंड्री का लिख लीजिए। बाउंड्री क्या होता है डेफिनेशन? इट इज़ द रियल और इमेजिनरी surface that separating the system with surrounding is called boundary। और यूनिवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यूनिवर्स क्या होता है आपका, ठीक है ना। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ द स्पेस सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो स्पेस में जो रीजन होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स, ठीक है ना। एक डिफिनेशन सिस्टम को हम और लिख सकते थे बेटा, ठीक है ना। सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्स सिस्टम इक्वल्स टू यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, ठीक है ना। मैथमेटिक्स भाषा में लिख सकते हैं आपका, ठीक है ना। रीजन ऑफ द स्पेस मतलब आपका जो सिस्टम होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रीजन ऑफ स्पेस। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रीजन ऑफ स्पेस यूनिवर्स एंड सराउंडिंग। रीजन ऑफ स्पेस में यूनिवर्स और सराउंडिंग का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है आपको? सिस्टम। ये डिफरेंस यहाँ निकलेगा। यूनिवर्स ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा भी गया आपका, ठीक है ना। पूछा भी गया आपका, ठीक है ना। सिस्टम क्या होता है? एग्जाम्पल सिस्टम का डिफिनेशन हो गया। आप काइंड्स ऑफ सिस्टम हो गया आपका। देखिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ सिस्टम, काइंड्स ऑफ सिस्टम, काइंड्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो आपके देखो सिस्टम को कई बेसिस पर, पहला आपका जो है क्या कहते हैं, सिस्टम की फेज की बेसिस पर, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा हम आपका जो होता है काइंड्स ऑफ सिस्टम जो हम आपको बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मास, ठीक है ना। एनर्जी एंड मास, ठीक है ना, विथ सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ जो होता है आपका एनर्जी और मास का एक्सचेंज की बेसिस पर आपके जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो काइंड्स ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दी, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, on the basis of exchange of, on the basis of exchange of energy, ठीक है ना, एनर्जी एंड मास, ठीक है ना। on the basis of exchange of energy and mass with surrounding, with surrounding, है ना। on the basis of exchange of energy and mass with surrounding, comma the system is 3 types, ठीक है ना। on the basis of exchange of energy and mass with surrounding the system is 3 types। the system is 3 types। कौन कौन? फर्स्ट आपका ओपन सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। ये 3 सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड 3 सिस्टम। एनर्जी का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है?
हीट एनर्जी है आपका। बहुत सारे एनर्जी होते हैं, तो हीट भी एक का हम बताया था, हीट क्या है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, बता दिए थे। हीट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो हम काइंड्स ऑफ जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास विथ सराउंडिंग, द सिस्टम इज 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप्स के सिस्टम हो गए। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए उठाते हैं। पहला हेडिंग आ रही है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में डायग्राम बना लीजिए ओपन सिस्टम का। अब ओपन सिस्टम में यहाँ पे देखिए, ये रियल सरफेस हो जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगा आपका, और ये इसमें रियल जो होता है, इसमें रियल सरफेस भी और इमेजिनरी सरफेस भी ओपन वाले में। एयर वाला जो आपका होगा, एयर का जो लेयर होगा वो अलग करेगा आपका। बना लीजिए फिगर, तब बताएं आगे। हो गया बेटा? देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर बन गया सिस्टम, देखिए आगे ओपन सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, ठीक है ना, विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। मतलब ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से जो होता है मास और एनर्जी दोनों का क्या करे, एक्सचेंज करे। और एनर्जी का मतलब वो बहुत सारे एनर्जी हो सकता है बेटा, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी है आपका, ठीक है ना, ई। तो सारे एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है ही, पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, एंट्रोपी भी एक एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी भी एक एनर्जी है आपका। तो एनर्जी सब कुछ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ओपन बीकर है, इसमें 1 लीटर हॉट वाटर रख दिए हैं, हॉट वाटर एकदम रख दिए हैं, ठीक है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ आपके, जब हॉट वाटर रखेंगे तो उससे वाइपर्स निकल के निकलेंगे। वाइपर्स भाई आपका जो वाटर रहेंगे लिक्विड फॉर्म में, वाइपर फेज में जाएंगे कि नहीं, हॉट वाटर रखा जाएगा। तो कुछ समय बाद जब वाइपर्स इसके निकल जाएंगे आपका, तो अगर 1 लीटर वाटर आपने रखा था तो उसका वेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि मास आपका जो होता है वाटर का कुछ सिस्टम से कहाँ चला जाएगा, आपका सराउंडिंग में चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएम, जो डीएम है, डीएम, ठीक है ना, डीएम जो होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब मास में जो चेंज होगा, मतलब मास में कुछ चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपके पास 1 लीटर वाटर था या 1 kg वाटर था, और हॉट वाटर को हमने रख दिया, 1 kg वाटर था। आफ्टर सम टाइम देखा उसका वेट कम आ गया, क्योंकि कुछ वाटर क्या हो गए आपके जो लिक्विड फॉर्म में, तो किस फॉर्म में चले गए, पेपर फॉर्म में चले गए, तो मास में चेंज हो जाएगा। तो डीएम नॉट इक्वल टू 0, डीएम नॉट इक्वल टू 0। तो डीएम आपको यहाँ लिख देते हैं, डीएम नॉट इक्वल टू 0, मतलब डीएम क्या होता है, वेरी, आपका डीएम क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन मास। डीएम नॉट इक्वल टू मतलब चेंज इन जो मास है, डीएम का मतलब चेंज इन मास, चेंज इन जो मास है, ठीक है ना। या इसको आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो
जो चेंज इन मास है, अगर 1 kg था आपका वाटर और 1 kg वाटर ही रहता आफ्टर सम टाइम्स हॉट वाटर, ठीक है ना, हॉट वाटर अगर 1 kg हॉट वाटर था, आफ्टर सम टाइम्स 1 kg हॉट वाटर रहता, ठीक है ना, 1 kg हॉट वाटर रहता, तो मास में क्या होता आपका, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपका जब आफ्टर सम टाइम्स रखेंगे, अगर हॉट वाटर आपका है रखा हुआ 1 kg है और कुछ वेपर फॉर्म में चला जाएगा तो मास में चेंज हो जाएगा। तो डीएम आपका जो होता है चेंज इन मास है, और डीएम नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मास में चेंज होगा। अगर डीएम इक्वल टू 0 हो जाता, डीएम इक्वल टू 0 हो जाता, इसका मतलब चेंज इन मास 0, यानी कि 1 kg आपका जो वाटर था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, आफ्टर सम टाइम्स भी इसका मास क्या रहेगा, 1 kg रहेगा। लेकिन ओपन सिस्टम है ना, तो कुछ वेपर के ऊपर निकल जाएगा, तो डीएम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जो है आपका डीई नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डीई है आपका, ये जो डीएम है वेरी स्मॉल चेंज इन मास, ठीक है ना, क्या है आपका डीएम क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन मास, डीएम क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन मास, और डी क्या है आपका, वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। या और क्या कह सकते हैं, जो डीएम होता है आपका और डी जो होता है, ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज होते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मास एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। जो डीएम होता है आपका, मतलब एनर्जी भी चेंज होगा। पहले हीट आपने जो हॉट वाटर था, ठीक है ना, वो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा आपका, तो एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। जब हॉट वाटर था तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा था। इंटरनल एनर्जी होता क्या है, किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किसी भी सिस्टम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी, सिस्टम क्या होता है आपने बता दिया, जिसका हम स्टडी करते हैं। जैसे 1 kg आपके पास वाटर है तो वो सिस्टम हो गया, तो 1 kg वाटर जो है आपका, उसके पास जो एनर्जी स्टोर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वही क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हालांकि डिटेल में आपके इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी में कई टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। वो आगे जब इंटरनल एनर्जी हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। केवल आप इतना समझिए, किसी भी सिस्टम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो बताइए, आपका हॉट वाटर 1 kg था, वेपर फॉर्म में चला गया, तो पहले हॉट था, कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, आपका टेम्परेचर घट गया, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब हॉट वाटर था तो इंटरनल एनर्जी हाई था, लेकिन जब ठंडा हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो यानी कि डी नॉट इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो यानी कि जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी बाद में था, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। मास में भी क्या होगा, चेंज, कुछ मास निकल के चला जाएगा, एनर्जी भी निकल के साथ में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओपन सिस्टम है, ठीक है ना। या डीएम क्या होता है आपका, डीएम और डी वेरी स्मॉल चेंज इन मास, और डी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डीएम और डी क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मास एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मास, ठीक है ना, एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, मास एंड इंटरनल एनर्जी में इंस्टेंटेनियस मतलब आपका किसी मोमेंट जो चेंज होता है, ठीक है ना। मैथ वाले बच्चे अच्छे समझते होंगे इसको, तो इसको फिगर को बना लीजिए बेटा। तो हम डिफिनेशन लिख देते हैं ओपन सिस्टम का, ठीक है ना। तो ओपन सिस्टम का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास
एज वेल एज, ठीक है ना, मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग या विथ द सराउंडिंग कह दीजिए। मतलब आपका जो ओपन सिस्टम, ऐसे सिस्टम होते हैं जो मास और एनर्जी को दोनों को सराउंडिंग से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर मान लीजिए हॉट है, अगर मान लीजिए हॉट वाटर है तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाएगा। अगर कोल्ड है ये आपका, मान लीजिए यहाँ पे आइस रखा है तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगा। अगर ये कोल्ड आइस इसमें आइस रखा हुआ है तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगा आपका, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगा। अगर हॉट वाटर है तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है आपका, तो एनर्जी यहाँ से मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक, मास आपका ओपन सिस्टम है तो मास भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ओपन सिस्टम है तो हॉट वाटर है, कुछ मास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आइस रहेगा तो उसका भी मास चेंज हो जाएगा। तो ये अगर कोल्ड आइस रखेंगे यहाँ पे तो आइस के सामने जो एयर वो रहते हैं वो भी कंडेंस करके क्या हो जाएंगे आपके। भाई आप ठंडे एक ग्लास में आप ठंडा वाटर रख दीजिए आप, तो उसके बाहर देखेंगे आपके मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक, क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जब ग्लास में हम कोल्ड वाटर रखते हैं तो उसके बगल में जो एयर्स उसके कांटेक्ट में जो आते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जब आइस यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जो एयर होंगे, तो जब एयर आइस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिक्विड में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वाटर के वेपर्स होंगे कि नहीं होंगे, तो मास क्या कर जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा आपका। अगर आइस रख देंगे तब भी सिस्टम अगर ओपन है तब, ठीक है, ये चीज़ है। इसको बना लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखाते हैं बेटा। ये भी लिख लीजिएगा, DM नॉट इक्वल टू 0 और D नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो गया नोट बेटा, आगे बढ़ें अब। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए सिस्टम which can exchange, ठीक है, a system which can exchange energy, ठीक है, a system which can exchange mass as well as mass as well as energy, ठीक है, energy with the surrounding, is called the open system, ठीक है ना। A system which can exchange mass as well as energy with the surrounding is called the open system, एग्जाम्पल देखिए, hot water in an open beaker, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा इसमें, जो DM नॉट इक्वल टू 0 होगा और DE नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्या, हीट में जो चेंज होगा वो भी हीट में भी चेंज होगा आपका, DQ, ठीक है ना, DQ नॉट इक्वल टू 0। DQ क्या है आपका, वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, वेरी स्मॉल, DQ क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, या इसको और हम कह सकते हैं DQ क्या है आपका, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज इन हीट, नोट कीजिए बेटा, तो फिर आगे बढ़े हम।
ओपन सिस्टम हो गया आपका। अब क्लोज सिस्टम देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब क्लोज सिस्टम बताते हैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोज सिस्टम, सेकंड देखते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है ना, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का डायग्राम देखिए। बाउंड्री सराउंडिंग हॉट वाटर क्लोज में आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, देखिए क्लोज सिस्टम है और ये आपका जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लोज आपका जो होता है बीकर है, ठीक है ना, या क्लोज पॉट कह दीजिए कोई, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में हॉट वाटर है आपका, ठीक है ना। हॉट वाटर है तो अगर 1 kg हॉट वाटर हमने लिख दिया, 1 kg हॉट वाटर इसमें हमने क्लोज कंटेनर में फिल कर दिया, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम्स हॉट वाटर आपका वेपर फेज में होगा, जाएगा आपका वाटर, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा आपका। भाई आपका हॉट वाटर क्लोज कंटेनर में, हॉट वाटर के जो वेपर्स होंगे वो आपके क्लोज कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो मास क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा आपका। यानी कि मास में चेंज जो जीरो, मास में चेंज नहीं होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, dm इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें dm इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जो मास में चेंज होगा वो 0 होगा। मास में चेंज क्या होगा, जो मास पहले भी 1 kg था और कुछ समय बाद भी क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम्स तब भी 1 kg होगा। यानी कि चेंज इन मास क्या होगा आपका, 0 होगा। लेकिन एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि जो सिस्टम है आपका ये, इसकी जो वाल है, ठीक है, इसके वाल से क्या कर जाएंगे, जो हीट होगा वो निकल करके कहाँ चला जाएंगे आपके, ठीक है ना, सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाएंगे। अगर आइस होता तो क्या होता आपका, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाते। अगर यहाँ पे आइस रखे होते तब जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाता है। लेकिन हॉट वाटर है तो जो एनर्जी होगा, जो हीट होगा, वो सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ए सिस्टम विच कैन जो होता है एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास, मतलब ऐसा सिस्टम जो क्या कर सके, एनर्जी का तो एक्सचेंज कर ले लेकिन मास का एक्सचेंज ना करे सराउंडिंग से, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। चलिए लिखिए, ए सिस्टम
ठीक है ना, ए सिस्टम विच कैन, और यानी कि आपका जो है डी नॉट इक्वल टू 0 और डी क्यू नॉट इक्वल टू 0, डी नॉट इक्वल टू 0 और डी क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, a system which can exchange, a system which can exchange energy, which can exchange energy but not